प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर बलिया एक्सप्रेस वे का उद्घाटन उन्होंने किया है। बलिया एक्सप्रेस वे जो कि लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक लोगों के लिए सुविधाजनक सड़क बनाई गई है। बात करते हैं मायावती के कार्यकाल में यमुना एक्सप्रेस वे का निर्माण मायावती ने करवाया था। अखिलेश यादव के समय में आगरा एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ था। अब योगी जी के सरकार जब है तो उन्होंने बलिया के लिए एक सड़क का निर्माण, एक्सप्रेस वे का निर्माण करवाया है। मायावती ने जब निर्माण करवाया तो उनकी सरकार चली गई। अखिलेश जी ने जब आगरा एक्सप्रेस वे का निर्माण करवाया तो उनकी सरकार चली गई। योगी जी के लिए क्या यह टोटका साबित होगा या मोदी योगी इस फैक्टर को पार कर पाएंगे? आइए बात करने का प्रयास करता हूं उन लोगों से जो कि आज ब्राह्मण वोट पर सबसे ज़्यादा सियासत हो रही है। ब्राह्मणों में मैं इन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि इस सड़क से लेकर क्या फ़ायदा होने वाले हैं। भैया क्या नाम है आपका? अवधराज पांडे। पांडे जी, क्या लगता है आपको कि बलिया एक्सप्रेस वे का जो आज प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, इससे क्या फ़ायदा होने वाले हैं? इससे फ़ायदा खास करके जैसे लखनऊ से अयोध्या मार्ग जो था, उस मार्ग से आजमगढ़ या उधर जाने के लिए रास्ता था, और ये बनारस मार्ग भी अच्छी तरह से पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। तो बीच में इधर उत्तरांचल पूर्वांचल के लिए जाने का कोई मार्ग नहीं था। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये पूर्व को जोड़ने का काम करेगा लखनऊ से। अखिलेश जी ने आगरा एक्सप्रेस वे का निर्माण करवाया, उनकी सरकार चली गई। मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, उनकी सरकार चली गई। योगी जी ने बलिया एक्सप्रेस वे बनवाया है। कहीं ऐसा तो नहीं टोटका साबित हो उनके जी लिए? नहीं, ऐसा कोई टोटका साबित नहीं होगा, क्योंकि पिछली सरकारें जैसे मायावती थी, यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया लेकिन अच्छा काम नहीं किया। अखिलेश यादव की बात करते हैं आप, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, उसमें भी गड्ढे हो गए, बैठ गई सड़कें, दोबारा मरम्मत का काम हुआ। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख लीजिए, कहीं पे भी कोई कमी नहीं मिलेगी। नंबर 1 की सड़क, हम तो ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में टॉप सड़क है, नंबर 1 की सड़क है। इससे अच्छी सड़क कोई नहीं है अब तक। इससे अच्छी सड़क नहीं होने वाली है। और भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या लगता है कि बलिया एक्सप्रेस वे से कितना फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है? बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आगरा से वो बलिया एक्सप्रेस हमारे लिए लखनऊ जोड़ती है, लखनऊ गाजीपुर जोड़ती है। इस वजह से हम लोगों को उससे बहुत से फ़ायदे मिलते हैं और हमारी जनता इससे खुश है, हमारे भाई लोग भी इससे खुश है। सभी इससे विकास हो रहा हमारे क्षेत्र का। क्या नाम है आपका? और हमारा नाम चंद्रभूषण त्रिपाठी है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस रोड बनने से, सड़क बनने से गाजीपुर बलिया के ग्रामीणों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उनकी जो मंडियों के लिए जो सब्जियां पैदा करते थे, जो अनाज होता था, वो सही समय से पहुंच नहीं पाता था मंडियों में। मोदी जी ने, योगी जी ने इतना बड़ा काम किया है। आज चारों तरफ गांव में खुशहाली नज़र आ रही है, सारे किसान खुश हैं और हम लोग योगी के साथ हैं। अब की बार भी योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार, ऐसा मानना है इनका। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार। जी, कहीं ना कहीं योगी सरकार का शासनकाल और सपा शासनकाल में अगर तुलना की जाए तो आपको किसका शासनकाल सबसे बेटर लगा है? नंबर 1 का शासन योगी बाबा का है। योगी मोदी नंबर 1 का काम कर रहे हैं। इनके सौजन में 4 लाइन बनी अपने यहाँ बनारस तक, और इनके सौजन में 6 लेन बन रही है। दोनों सड़कें बिल्कुल लाजवाब। पहले लखनऊ जाने में 3.5 घंटे लग जाते थे, लोग पड़े रहते थे रास्ते में। अब 1 घंटे, सवा घंटे में लखनऊ आप 4 लेन पे चढ़ लीजिए, पहुँच जाइए। योगी मोदी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है योगी सरकार, जो विधानसभा चुनाव करीब में है, ऐसे में कई ऐसे विपक्षी दल हैं, योगी सरकार को बाहर करने का रास्ता दिखाने के लिए प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव हों चाहे प्रियंका गांधी हों, किस तरीके से 2022 पार कर पाएंगे? अब एक चीज़ हम बता दें आपको कि मेरे यहाँ विकास की गंगा बह रही है यूपी में, और इतना विकास हुआ है मेरे यहाँ कि हम लोग बहुत खुश हैं। योगी तौर से जब से दीदी जी आई तब से और काम ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है हर जगह बिल्कुल। तो बीजेपी की सरकार थी और रहेगी, भविष्य में भी रहेगी, उसको कोई नहीं हटा सकता। अब बहुत बढ़िया विकास किया है योगी जी ने, हम सब उनके साथ हैं, पूरा क्षेत्र साथ है, उनके साथ है। और इसी के साथ जब आज पूर्वांचल वे का, एक्सप्रेस वे का उद्घाटन माननीय मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, हम सब
इससे सहमत हैं। विकास के रास्ते खुलेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी, अच्छे अच्छे काम होंगे हमारे क्षेत्र में, खुशहाली की गंगा बहेगी इस अमेठी क्षेत्र में। अब बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। योगी जी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं की सरकार यहाँ रहेगी। छुट्टा जानवर को लेकर बड़ी समस्या चल रही है, योगी जी की बड़ी जगह जगह पर बात चल रही है, गौशालाओं की बात चल रही है। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो है काम जो कर रही है उसके जिम्मेदार लोग काम धरातल पर नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसका सिर्फ एक मतलब ये है कि जो जानवर लोग छोड़ रहे हैं तो इन्हीं लोगों का ना, किसान का है, ये लोग छोड़ते हैं। गंगा बहेगी इस अमेठी क्षेत्र में। अब बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। योगी जी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं की सरकार यहाँ रहेगी। छुट्टा जानवर को लेकर बड़ी समस्या चल रही है, योगी जी की बड़ी जगह जगह पर बात चल रही है, गौशालाओं की बात चल रही है। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो है काम जो कर रही है उसके जिम्मेदार लोग काम धरातल पर नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसका सिर्फ एक मतलब ये है कि जो जानवर लोग छोड़ रहे हैं तो इन्हीं लोगों का ना, किसान का है, ये लोग छोड़ते हैं। तो सरकार उसमें क्या करे? सरकार की उसमें कोई कमी नहीं है, ये हम लोगों की ही कमी है, या जो लोग छोड़ते हैं, छुट्टा छोड़ देते हैं। गौ माता हैं तो गौ माता हैं तो गौ माता, उनकी सेवा करो, उनके अपने घर पे रखो, हाँ, उनको खिलाओ पिलाओ, बस यही है। जिस तरीके से यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड जो पार्टियां खेल रही हैं, ब्राह्मणों को लेकर लगातार वो प्रयास कर रही हैं कि इस बार आखिर ब्राह्मण किस करवट बैठेगा, तो वो ये साफ जाहिर हो रहा है, साफ संकेत है कि बलिया एक्सप्रेसवे के निर्माण से काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है इन लोगों को है। और इन लोगों ने साफ इशारा कर दिया है कि मोदी और योगी की सरकार जो है वो प्रदेश में दोबारा आएगी, क्योंकि इस सरकार के जरिए विकास की जो गंगा बही है उस गंगा को लेकर काफ़ी खुशी है। युवा हों चाहे वृद्ध हों, सभी के जुबान पर एक ही नाम योगी और मोदी। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए इस बार जो भी पार्टियां मैदान में आ रही हैं, निश्चित रूप से सरकार से मुकाबला अगर देखा जाए तो भाजपा से ही सपा का मुकाबला, कांग्रेस का मुकाबला, बसपा का मुकाबला होना तय माना जा रहा है। समय रहते जो भी कमियां हैं अगर सरकार उन पर फोकस कर ले जाती है तो निश्चित रूप से सत्ता में वापसी का साफ संदेश दिया जा सकता है और आने वाला समय फिर एक बार भाजपा का निश्चित रूप से प्रदेश में परचम लहराएगा। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ आदित्य तिवारी, टाइम 8 अमेठी।